ओके, वेलकम बैक बच्चों। जो हम लोग करें तो उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर और ये स्टार्ट करना मैंने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। ओके, विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, तो उसको करते हैं अभी। तो इसमें देखिए ग्रेटर नंबर 5336 पेज नंबर 6 का है ये। ठीक है, किसी का तो डाउट है तो मैं बता रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 6 एंड 2336। जिसमें एक्चुअली ये पूछा है विच इज ग्रेटर नंबर एंड हाउ डू यू कम टू नो। तो पहले आपको लिखना है, इसमें देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको 1000 प्लेस डिजिट से आपको पहले जाना है। ठीक है, 1000 प्लेस ही आपको बता देगा, ऐसे में आपको बहुत सारा देखना पड़ेगा। तो आप सबसे हाईएस्ट डिजिट से जाएंगे। तो इसमें बड़ा कौन सा है, सीधा सीधा देखिए ग्रेटर नंबर 5336 है। कैसे पता चला? 1000 प्लेस डिजिट से। ठीक है, कैसे पता चला? 1000 प्लेस डिजिट से। दूसरा 2135 एंड 2155। अब देखिए सबसे पहले 1000 प्लेस देखते हैं, दोनों बराबर है। 100 प्लेस देखते हैं, दोनों बराबर है। हाईएस्ट से जाना है, ठीक है, लोएस्ट नहीं जाना। अब देखिए यहाँ पे 10 प्लेस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा। ठीक है, 2155 कैसे पता चला? 10 प्लेस डिजिट से। ठीक है, 10 प्लेस पे जो नंबर है उससे हमको पता चला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। ठीक है, 1523 एंड 1323। तो हाईएस्ट में देखते हैं 1, सेकंड में क्या है 5, इसमें 3, तो कौन सा पड़ा हुआ? 1523। कौन से प्लेस से? 100 प्लेस पे। ठीक है, 100 प्लेस में पता चला कि वो नंबर बड़ा है। नेक्स्ट 3427 एंड 3347। अब सबसे पहले 1000 प्लेस, दोनों बराबर है। 100 प्लेस यहाँ पे बड़ा है ना, तो इससे समझ में आ जाएगा आपको। किससे पता चला? यहाँ पे भी 100 प्लेस। ओके, यहाँ पे भी 100 प्लेस से पता चला। नेक्स्ट आएंगे, हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया इसमें से। अब आएंगे कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, कंपैरिजन है ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे एक सिंबल का नाम लिख लीजिए, इज ग्रेटर देन, इसको पढ़ना है। इज ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है इधर वाला इससे बड़ा हो। ठीक है, इधर जो नंबर लिखा होगा इधर वाले से बड़ा होगा। इसका है इज लेस देन, इसका मतलब होता है इधर वाला इससे बड़ा है। ठीक है, यह पहला नंबर, पहला जो लिखा है वो इससे छोटा है बाद वाले से। ठीक है, यहाँ पे पहले जो लिखा है वो बाद वाले से बड़ा है, यहाँ जो पहले लिखा है वो बाद वाले से छोटा है। और इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, इक्वल टू मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग? इज इक्वल टू मतलब दोनों तरफ के वैल्यूज बराबर है। या 5 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना, वही है, 5 दोनों तरफ है मतलब बराबर है, तो वो बराबर वाला चीज हो गया। ओके, तो ये सिंबल पहले लिख लीजिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में आपका कंपैरिजन चार्ट में। ठीक है, कंपैरिजन में आते हैं। एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट हमको पहचानना है। ओके, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, राइट स्टेटमेंट कौन सा है। उसके बाद जो रॉन्ग होगा उसको राइट करके लिखना है, और राइट है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया है 5356। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ऑलरेडी ये विजिबल है कि 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे में, तो ये राइट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं हम लोग। तो एग्जांपल दिया हुआ था वो 1515 is less than 5151, is less than 6345, is less than 7135। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 is greater than 1, क्योंकि इसका मतलब क्या है? लेस देन 1515 is less than 5151, मतलब ऑब्वियसली दिख रहा है 1 5 से छोटा है, 5 6 से छोटा है, 6 7 से छोटा है। सो क्या होगा ये स्टेटमेंट?
राइट होगा, ठीक है। देयर इज नो नीड टू एनी मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 2, 1239 इज लेस देन 1042, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। 1043, 1051, ठीक है। तो देखिए आप इसमें ये दो तो इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना भाई। आपके पास 43 एप्पल है, उसके पास 42 है, तो दोनों पास बराबर कैसे हुआ? सो ये असंभव है। तो इसी में ये रॉन्ग हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, यहीं से ये रॉन्ग हो गया। ओके, सो रॉन्ग हो गया मीन्स अब इसको करेक्ट करते हैं। 1042, अब इसमें देखिए सब में 1000 है, तो कोई जरूरत नहीं है ना। तो 1000, अब इसमें 200, यहाँ 0 0 0, तो 100 प्लेस में ये बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये है, तो मतलब सबसे आखिरी में होगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, क्योंकि ये दो में इसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला बड़ा दिया है, ये बीच का नंबर है, तो हम किसी में भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बड़ा दिया तो इसको चेंज नहीं करते, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1239, ओके, 1239। अब इसके बाद तीनों में से बड़ा कौन सा है? 1000 तीनों में है, 0 0 100 प्लस 0 तीनों में है, 4 4 ये दोनों में इक्वल है, यहाँ बड़ा है, तो 1051, सॉरी उल्टा करना है सिंबल, ठीक है। अब ये बड़ा होगा 43 देन 42, ओके। तो ये राइट स्टेटमेंट है, इसको आप कहाँ पे लिखेंगे? इधर साइड में, ओके। ये साइड में जो जगह है उसमें लिख के आप फोटो खींच के सबमिट करेंगे ग्रुप में, ओके। नेक्स्ट आते हैं 8976 इज लेस देन 8796 इज ग्रेटर देन 7345 इज ग्रेटर देन 5432। अब इसमें देखिए 8 8 यहाँ पे दोनों हैं, ये 7 है 5 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, लेकिन बाकी नंबर को देखते हैं। 9 इज ग्रेटर देन 7, तो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, मीन्स दिस इज व्हाट रॉन्ग, ठीक है। 9 इज ग्रेटर देन 7 मीन्स ये नंबर बड़ा होना चाहिए, ये सिंबल जो है उल्टा होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए 8 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, 7 इज ग्रेटर देन 5, ओके। बस यहीं पे गड़बड़ है, तो इसको हम सुधार देते हैं। 8976 इज ग्रेटर देन 8796 is greater than 7345 is greater than 5432, okay. In this way you can use, okay. समझ में आया यहाँ से? नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका 5601 is less than 6510 is less than 7345, यहाँ 21 पे सॉरी, ठीक है, 21 पे इसको 7345 इज लेस देन 8342। अब देखो यहाँ से 5 से 6 छोटा है, 6 से 5 छोटा है, ओके। 5000 इज लेस देन 6000, 6000 इज लेस देन 7000, 7000 इज लेस देन 8000। सो स्टेटमेंट क्या होगा? राइट, ओके। स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट में 4200, ड्यूअल जो होता है ना दोनों तरफ वाला, उसको आपको ठीक करना है, ठीक है। तो ऐसा केसेस में देखिए 4259 इज लेस देन 5942 इज ग्रेटर देन 6742, सॉरी 24 इज लेस देन 9243। तो लेस देन है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसमें सिंबल आपको देखना है, ठीक है। आप सिंपल से देखिए 4 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे इसका मतलब ये है, तो 4000 5000 से बड़ा है क्या? नहीं, ये क्या हो गया? रॉन्ग। इसमें सिंबल करेक्शन करिएगा, फर्स्ट में ये डालिएगा इसकी जगह, सॉरी इसको ऐसा करिएगा, बाकी सब सही होगा, ठीक है। बाकी सब उल्टा है, ओके। 4000 इज लेस देन 5000, दिस इज करेक्ट। 5000 इज ग्रेटर देन 6000, गलत होगा। तो यहाँ पे सेकंड से, फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड से आपको चेंज करना है, सेकंड और थर्ड सिंबल आपका चेंज रहेगा, क्योंकि 5000 इज लेस देन 6000,
6000 इज लेस देन 9000, ठीक है। तो इसको आपको सिंबल को चेंज करना है तो वो राइट हो जाएगा, ओके। इसकी जगह क्योंकि यहाँ पे लिखते नहीं बनेगा 942, दिस इज करेक्ट वन, 6724, 9243, ठीक है। इसको देख के लिख लीजिएगा, ओके। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट में मैं आता हूँ आपका विदाउट रिपीटिंग द नंबर्स रीड एंड राइट एज मेनी नंबर्स यू कैन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इनको आपको देखना है, ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, इन नंबर्स को आपको करना है सो विदाउट रिपीटिंग, ओके। सो सबसे पहले फर्स्ट पेज नंबर 6 में ही चल रहे हैं ना, अभी चेंज नहीं हुआ है। पेज नंबर 6 में फर्स्ट नंबर लास्ट में ये वाला, मेक 2 डिजिट नंबर्स विथ 3 and 8 एंड रीड 3 and 8 का क्या क्या बन सकता है। 38, इसको लिखना है 38, और क्या बन सकता है 83, ठीक, गुड। आपको अपने मन में बोल देना है मेरे लिखने से पहले, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। मेक 2 numbers with 3 and 8, ठीक है। मेक 2 digit number 2 and 4, 2 and 4 से क्या बनेगा 24 और 42, तो लिखेंगे 24 and 42, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 3, जो लाइन दिया हुआ है, तो ये पेज नंबर चेंज हो जाएगा 7, ठीक है। पेज नंबर 7 में आ गया यहाँ से, पेज नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट मेक 3 डिजिट नंबर विथ 1, 2 and 4, मेक 1, 2 and 4। तो सबसे पहले 1 को रखते हैं सामने, 2, 4 को चेंज करेंगे, फिर 1, 4, 2, ठीक है। इसके बाद 2 को रखते हैं, 2, 1, 4, 2, 2, 4, 1, इसको पढ़ते जाना है, ठीक है। और फिर 4 को रखते हैं, 4, 2, 1, 4, 1, 2, कितना नंबर हुआ 3 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, याद रखिए जितने नंबर होंगे उतने ही जितने डिजिट्स होंगे उसका डबल नंबर बनेगा। तो 3 डिजिट्स है, 3 के 6 नंबर बन गए, ठीक है, उसके मल्टीपल रहेंगे। तो 100, इसको लिख लीजिएगा 124, है ना। बताया था ना कैसे पढ़ना है। 142, ये तो वही रहेगा 100, यहाँ पे 42, 200 कितना होगा 14, 241, 421, ठीक है, 21 लिखा है ना लास्ट में। 412, इसको लिखिएगा 412, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, आप लिख लीजिएगा उसको, ओके। नेक्स्ट आते हैं, बुक की तरह एक एक लाइन नहीं छोड़ना है आपको, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखना है, ओके। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं आए एग्जाम में। मेक 3 डिजिट नंबर्स विथ 5, 6 and 0 एंड रीड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई लोग फंसते हैं इसमें, है ना। मेक 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट है, यहाँ पे याद रखिएगा 3 डिजिट, ठीक है। 5, 6 and 0। तो देखिए 5 को पहले रखते हैं, 60506, ठीक है। 560 पहला हो गया, 506 हो गया दूसरा, ये 60 हो गया, 6 हो गया, ओके। अब 6 को सामने रखते हैं, 605, 650, तो 605, 650, 5, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
ये डिजिट क्योंकि 0 है तो हम ऐसे नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं तो बताएगा। ऐसा लिखने से ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर कहलाएगा, और क्वेश्चन में क्या है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का 3 डिजिट को लिखा है। क्वेश्चन में 3 डिजिट लिखा हुआ है, लेकिन अगर 0 हम सामने रखते हैं तो 0-100 कहीं सुना है आपने? नहीं होता है, इसीलिए नंबर 2 डिजिट कहलाएगा। ठीक है, क्यों कहलाएगा? क्योंकि 0 सामने रखने से 0 का मतलब मीनिंग खत्म हो जाता है। 0 की जगह ये सिर्फ 65 पढ़ा जाएगा और ये 56 पढ़ा जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, 0 बाद में लिखने का इंपॉर्टेंस है या बीच में लिखने का इंपॉर्टेंस है। 0 को अगर आप पहले लिखते हो तो देयर इज नो मीनिंग एट ऑल, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता 0 सामने लिखने का। ये नंबर 3 डिजिट नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर है। ओके, तो इसमें आंसर में वो नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने बोला इसमें बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और इन नंबर को लिख के आ जाते हैं, जानने वाले बच्चे भी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 0 कैन नेवर बी पुट ऑन इन द फ्रंट ऑफ द डिजिट्स। ओके, क्योंकि इफ यू विल पुट द 0 इन फ्रंट ऑफ ऑल डिजिट्स, 0 विल लॉस्ट इट्स वैल्यू। ठीक है, which it is having after each number। ठीक है, किसी भी नंबर के बीच में या बाद में जब भी हम डालते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो अगर सामने रखते हैं वो वैल्यू खत्म हो जाती है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिगर वन। थोड़ा सा स्पेस भी दिया है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, 4 डिजिट है तो 4 कितना बनेगा? 3 का बना था 6। ठीक है, 4 का कितना बनेगा? 8 बनेगा कि ज़्यादा बनेगा? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। मेक 4 डिजिट, यहाँ 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4 एंड 7 एंड 9। ठीक है, 3, 4, 7 एंड 9। तो सबसे पहले 1000 प्लेस को फिक्स करिए। 3000, 3000, 3000, 3000। ठीक है, सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। 479, 497 भी होगा, ये दोनों को चेंज करने से। ठीक है, 400 वाला हो गया, और बनेगा क्या? 400 में नहीं बनेगा। तो 749, 794, अब 7 का फिक्स हो गया। अभी 3000 में और आएगा, यहाँ 4 कलम है। ठीक है, 900 वाला बचा है। ठीक है, 974, 3947। ओके, ये 6 नंबर हो गए। 3000 वाला काम हुआ। अब 4000 को फिक्स करते हैं। 300 में 97, 4379। 4000 फिक्स है ना, अभी 4000 में चल रहा है। 4000, 300 का काम हो गया, दोनों डिजिट का, क्योंकि इधर 2 डिजिट है। आप 700 लेते हैं। 93, 4739, ये 2 हो गया। अब 3 वाला बचा 4700, सॉरी 300, 97, 4379। ये तो है 3 हो गया था, सॉरी 300 हो गया ना। 4000 का कितना हुआ? 6 डिजिट नंबर आना चाहिए। 900 बचे है ना। 4973, 4937। ओके, अब 4 वाला हो गया, 3 वाला हो गया। 7000 लेते हैं। 493, 7439, 7349, 7394। ओके, अब 7000 और बचे हैं, क्योंकि सबका देखो 6 डिजिट आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है ना 4 डिजिट में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 2 और बचा है। तो 400 हो गया, 300 हो गया, 900 बचा है। 7943, 7934। ठीक है, अब 9000 बचा है। ठीक है, 7000 का हो गया। 9734, 9743, 700 हो गया, 97 हो गया, 93 करते हैं। 47, 9374। ठीक है, अब आते हैं 9300 हो गया, 700 हो गया, अब 400, 37, 9473। ये हो गया आपके, इतने नंबर बनेंगे, इसीलिए इतना कॉलम दिया हुआ। 1 2 3 4
कितने हुए? 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 4 जा 24। ये भी आपको कम पड़ेंगे अगर पूरे नंबर लिखने जाओ तो। ठीक है, तो जितना जगह दिया है, जितना स्पेस दिया है आपको वो भी कम पड़ेगा, तो आपको एक साइड का स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 4 5 का 20 दिया है, आपको 24 चाहिए, तो एक लाइन और यूज़ करिएगा तो आपके पूरे नंबर्स आ जाएंगे। जिन्होंने नहीं लिखा है, यदि समझ में आए एक बार लिख लीजिए। फिर देखिए 3000 को हमने फिक्स किया, ठीक है, 6 बार के लिए। फिर 4000 को फिक्स किया 6 बार के लिए। 7000 को फिक्स किया 6 बार के लिए। 9000 को फिक्स किया 6 बार के लिए। तो 1000 प्लेस में एक एक डिजिट 6 बार फिक्स होगा, बाकी तीनों में चेंज होगा। तो 100 प्लेस 2 बार फिक्स होगा, ठीक है, 3000 में, बाकी दोनों एक्सचेंज होंगे। फिर 100 प्लेस फिक्स होगा, फिर दोनों एक्सचेंज होंगे बचे हुए। फिर 100 प्लेस फिक्स होगा, फिर बाकी दोनों एक्सचेंज होंगे। इस तरह से टोटल 24 डिजिट बनेंगे। ठीक है, इसका एक बड़ी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 के पहले नंबर क्या आता है? 2। तो 3 डिजिट्स में क्या होता है, कितने बनेंगे? 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6। ठीक है, इसलिए वहाँ पे 6 बने। 4 डिजिट में 1 2 3 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इसलिए 24 बनता है। ठीक है, वो अरेंजमेंट कहते हैं इसको। ओके, हम इतने बार अरेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेक 4 डिजिट नंबर्स। ये आप लोग करिएगा, क्योंकि जीरो बस मत रखिएगा। ठीक है, जीरो रखेंगे तो गलत हो जाएगा। जीरो को फ्रंट में मत रखिएगा, बीच में रखिएगा। तो 1000 वाले 3 बार आएंगे। ठीक है, ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। इसमें ज़्यादा, इसमें भी उतना ही जगह दिया है। इसमें कितना आना चाहिए? 1000 4 बार करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, 1000 6 बार। ओके, 1000 6 बार करेंगे। उसके बाद इसमें अरेंजमेंट 0 100 वाला 2 बार। 0 मतलब 0 बीच में रख सकते हैं 100 प्लेस में, क्योंकि इधर सामने 1 है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 5 ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसमें 2 डिजिट को आपको अरेंज करते जाना है। ओके, नेक्स्ट है 2000 2 1 कर लीजिए, 2 1 2 5 2 5 5 0 5 0। ठीक है, 5 1 5 1 5 2 5 2। ठीक है, बाकी 2 डिजिट आप अरेंजमेंट कर लीजिए, एक्सचेंज करते जाइए। ठीक है, तो इस तरह से कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 6 3 जा 18। ठीक है, 18 नंबर्स बनेंगे टोटल। 0 सामने रख के करोगे तो 3 डिजिट बनेगा। यहाँ पे कितना बनाना है आपको? 4 डिजिट बनाना है। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड डे।